सहल जी। सो हेलो जी। आज हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर सेकंड पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल का आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो पोलिनोमियल से ही है। पोलिनोमियल को हमने दो वर्ड्स में डिवाइड कर दिया, पोली और नोमियल। अब पोली का मतलब होता है यहाँ पे मैनी और नोमियल का मतलब होता है यहाँ पे टर्म्स। लिख देंगे हम ये चीज, पोली का मतलब होता है हमारा मैनी और नोमियल का मतलब होता है हमारा टर्म्स। जहाँ पे बहुत सारी टर्म्स होती हैं वहां पे पोलिनोमियल होता है। बहुत सारी टर्म्स का ये मतलब नहीं होता कि अब 10-15 टर्म्स ले लोगे, नहीं, यहाँ पे आप 4x+2 अगर ले रहे हो तो ये भी एक पोलिनोमियल है, जहाँ पे एक वेरिएबल कांस्टेंट इन सब ने मिलके एक टर्म बनाई है और छोटी छोटी टर्म्स को मिला के हमने एक पोलिनोमियल तैयार किया है। मैनी टर्म्स कंबाइन बिकम पोलिनोमियल। तो यहाँ पे कुछ और भी टर्म्स हो सकती है, जैसे 7x² -5x+2, ये भी एक पोलिनोमियल है। और भी बहुत सारी टर्म्स को हम पोलिनोमियल बोल सकते हैं, जैसे -5x+3। ऐसे करके हमारे काफ़ी ज़्यादा पोलिनोमियल हो जाते हैं। जहाँ पे बहुत सारी टर्म्स का कॉम्बिनेशन होगा वहाँ पे हमारी पोलिनोमियल बनती है। अब सबसे पहले इसमें पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है। पढ़ेंगे हम। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। यहाँ पे मैंने एक्स ही लिया है। एक्स की जगह पे हम कोई भी वेरिएबल ले सकते थे, वाई ले सकते थे, पी ले सकते थे, क्यू ले सकते थे। बेसिकली किसी भी एक पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वही हमारी पोलिनोमियल होती है। एक एग्जांपल से हम समझेंगे इस चीज को। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4x³ -2x² +3x-2। तो ये एक मेरा पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल में x की जो हाईएस्ट पावर है, अब देखो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे बन रही है 3, तो इस पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो होगी 3। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ पे आप सीधा सीधा समझ सकते हो। एक दो एग्जांपल और लेके देख लेते हैं, जैसे 7y का ले लेते हैं, 7y² -2y+5। अब इस पोलिनोमियल में डिग्री होगी 2, क्योंकि यहाँ पे y की जो हाईएस्ट पावर है वो है 2। एक और मैं t से ले लेती हूँ एक एग्जांपल, t-2, ये भी एक पोलिनोमियल है। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, या फिर इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो हाईएस्ट पावर इसमें, अगर t की कोई भी पावर नहीं है तो t के पास पावर है 1, तो यहाँ पे जो डिग्री होगी वो होगी 1। इस केस में हमारी डिग्री बनती है 1। डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल बिकम्स 1। तो ऐसे हम डिग्री को काउंट करते हैं हमारे किसी भी पोलिनोमियल के अंदर। अब डिग्री के बेस पे जो पोलिनोमियल के नेम्स डिवाइडेड हैं वो कैसे हैं। अब लीनियर पोलिनोमियल, जैसे पीछे अभी मैंने बताया, दिस वन, जहां पे पावर 1 थी, इस पोलिनोमियल को हम बोल रहे हैं लीनियर। जहां पे पावर 1 होती है या फिर जिसकी डिग्री 1 होती है, हाईएस्ट पावर 1, या फिर उसकी पोलिनोमियल की डिग्री 1 होगी, वो हमारा लीनियर पोलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक वो होगा जिसमें डिग्री जो है 2 होगी, और क्यूबिक वो होगा जिसमें डिग्री 3 होगी। अब ये पीछे ही मैंने एग्जांपल लिए थे, उनमें हम देख भी सकते हैं। जो ये 7y वाला हमारा पोलिनोमियल है ये हमारा क्वाड्रेटिक बनता है, और 4x³ वाला जो है ये हमारा क्यूबिक बनता है, क्योंकि यहाँ पे 3 थी। इस पे भी मैं आपको एक एक एग्जांपल लिख के दे देती हूँ। सबसे पहले लीनियर का एग्जांपल लिखते हैं, 7x+5। ये आप एक एग्जांपल इसका ले सकते हो लीनियर का। अभी पोलिनोमियल का हो सकता है x² -8x+2, ये है। और क्यूबिक का ले लेते हैं 5y³ -2x²। सॉरी, अगर हम y में ले रहे हैं तो सारे y में, 2y² +y+1, ये हमारी क्यूबिक का एक एग्जांपल हो जाता है। नेक्स्ट जो इसमें कह रहा है वो है ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल चीज़ें कैसे इसमें हम काउंट करते हैं, जीरोस काउंट करनी होती है हम इसमें। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो पोलिनोमियल, की ज्योमेट्रिकली जो जीरो फाइंड आउट करते हैं हम किसी में भी, वो किस हिसाब से फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैंने कोई भी एक टर्म ले ली, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया 4x - 4, या मैंने ले लिया
7y माइनस 7। तो यहाँ पे मैं मानती हूँ कि जो y है वो यहाँ पे होगा y जो 0 होगा, y इज इक्वल टू 1 होगा। तो इसमें रख के देख लेते हैं y वाले में कि अगर मैं 1 रख रही हूँ तो क्या ये 0 बन रहा है? अगर 0 बन रहा है तो ये हमारा वेरी करता है। फिर ग्राफ पे देखेंगे कि किस हिसाब से करता है। तो 7 मल्टीप्लाई 1 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 7 0। ऐसे ही ऊपर इसमें अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ तो ही 0 बन रहा है, और कुछ रखूँ तो 0 नहीं बनेगा। तो यहाँ पे रख के देखेंगे 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 ये भी 0 बन रहा है। ऐसे ही अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देनी हो कि कैसे हमारा जो है ग्राफ के ऊपर हम 0 काउंट करते हैं, तो देखो ये सबसे पहले लीनियर का मैंने एक ग्राफ लिया हुआ है। लीनियर के ग्राफ में x यहाँ पे कितनी बार कट कर रहे हैं? 1 टाइम। तो इसका मतलब यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है कि एक बार ही यहाँ पे हमारी 0 हो सकती है एक्स एक्सिस के ऊपर। नेक्स्ट मैंने एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ लिया हुआ है। क्वाड्रेटिक ग्राफ में आप देख सकते हो कि इस ग्राफ ने यहाँ पे 2 बार कट किया है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे x के 2 जीरोस पॉसिबल हैं। यहाँ पे x के 2 जीरोस आ सकते हैं, 2 बार 2 वैल्यू अगर हम रखेंगे तो वो 0 बनेगा। यहाँ पे क्यूबिक में x की 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं कि अगर हम 3 कोई भी वैल्यूज रखेंगे, जो ग्राफ से हम सॉल्यूशन निकालते हैं तब जो 3 वैल्यू रख सकते हैं, 3 वैल्यूज हमारी पॉसिबल है x की कि उसमें जो पूरी इक्वेशन है वो 0 बनेगी। ऐसे ही हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट कहता है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पोलिनोमियल बिकम्स जीरो इज कॉल्ड एज द जीरो पोलिनोमियल। अब ऐसे वो तो था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि वहां पे हम ग्राफ के थ्रू समझ रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम इक्वेशन से भी डायरेक्ट समझ सकते हैं कि कैसे जो है हमारा 0 होगा। तो ये एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 4, जहाँ पे जो x की 0 दी हुई है वो -1 दी हुई है। इसका मतलब हम x की जगह पे -1 अगर पुट करेंगे तो ये 0 बनना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं कि वो बन रहा है कि नहीं बन रहा। p-1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -3 -1 -4। अब देखो -1 का स्क्वायर होता है 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आएगा +3 और -4, तो ये बन रहा है 4 -4 0। ऐसे जो है बन रहा है। अब एक चीज और आती है कि x का फैक्टर, अगर इसी चीज को मैं ऐसे दे देती कि x + 1 इज इक्वल टू 0 और मैं बोल देती कि ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो भी ये ऐसे ही होता। 0 हम ऐसे ही निकालते हैं, ये बन जाता x इज इक्वल टू -1। तो फैक्टर और 0 ये इतना सा ही डिफरेंस है इन दोनों में। अगर फैक्टर दिया हुआ है तो हम उसको 0 के इक्वल रख के पहले उसकी 0 निकाल लेंगे, और डायरेक्ट अगर उसकी 0 दे रखी है तो हम सीधा 0 पुट करके आगे क्वेश्चन निकाल लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे एक्सरसाइज में इस टाइप के, तो इस टाइप के हम क्वेश्चंस आगे करेंगे। इस पार्ट में हमने इतना ही समझा था। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी एक और इक्वेशन है उसके बारे में समझेंगे। थैंक यू।